हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीरों की भूमि बुंदेलखंड से मैं रामजीवन कर्णधार आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी विषय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी पेट के लिए इतिहास विषय चला रहे थे और इतिहास में आज हम लोग एक नया टॉपिक जो 5 नंबर के में आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरुआत कर रहे हैं। आप इसको देख करके इसका नोट्स बनाइए और मेरी गारंटी है कि सारा कुछ राष्ट्रीय आंदोलन यहीं से आएगा और आपको 5 नंबर पक्के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? आपका प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। द्वितीय चरण जिसे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत स्वराज आंदोलन से होती है। तीसरा चरण जिसे हम पूर्ण रूप से गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 1919 से हुई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 को हुई, लेकिन उससे पहले भी भारत में कुछ संस्थाएं थी जो अपने स्तर में राष्ट्रवाद को जगा रही थी, जनता की सेवा कर रही थी। तो कांग्रेस से पहले वो संस्थाएं कौन कौन सी थी उनको हम लोग आज देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो ध्यान दीजिएगा भैया, पहली संस्था हमारी जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इस संस्था में अन्य सदस्य भी जुड़े थे। वो कौन कौन से थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव आदि भी आपके लैंड होल्डर्स सोसाइटी में शामिल थे। चलिए आगे देखिएगा। दूसरी संस्था हमारी कौन सी है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1843 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। चलिए तीसरी संस्था हमारी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में हुई। कहां पर? कलकत्ता में। और इसके जो संस्थापक सदस्यों में थे कई लोगों का नाम मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है भैया। तो ये हमारे थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य। चौथा देखते हैं हम लोग इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1876 ईस्वी में हुई। कहां पर? कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना आपकी किसने की थी? ध्यान दीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी, ठीक है। ये आनंद मोहन बोस वही हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना का प्रारूप तैयार किया था। या पहले संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। चलिए अगला देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1866 ईस्वी में हुई थी। और कहां पे हुई थी? ध्यान दीजिएगा, ये आपकी संस्था भारत में न होकर लंदन में हुई थी। और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को एक अन्य नाम से जानते हैं। यदि आप लोगों को पता हो तो उसको कमेंट में लिखकर जवाब दीजिएगा, ठीक है। और
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना या भारतीय समस्याओं से अंग्रेजों को अवगत कराना कि भैया ये समस्याएं और हमारा देश छोड़ो और भगो यहां से। मेन उद्देश्य यही था। आजादी का है राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में मद्रास में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक सदस्यों में एवी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू थे। ठीक है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है हमसे। एवी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू थे और इसका मुख्य उद्देश्य था आपका स्थानीय संगठनों और संस्थाओं की कार्यों का मूल्यांकन करना और ये दक्षिण भारत में मद्रास में स्थापित की गई। आगे ध्यान दीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा और इसकी स्थापना आपकी 1877 ईस्वी में की गई और कहाँ पे? पूना में। और किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था भैया? ध्यान दीजिएगा। जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना। ठीक है, जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना। अगला हमारा है इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाना। ठीक है, जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाना। अगली हमारी है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई और कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, एक बम्बई की जो तिगड़ी के नाम से मशहूर है और उन्हीं ने की थी। कौन कौन से थे भैया? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और कैटी टैलन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ से प्रश्न किस टाइप से आता है? पहला प्रश्न तो वो पूछ देगा, निम्न एसोसिएशन या संस्था की स्थापना किसने की थी? दूसरा सवाल, कब की थी? तीसरा सवाल, निम्न में कौन सुमेलित है अथवा नहीं सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा, एक और वो संस्था का नाम दे देगा और दूसरी ओर संस्थापक सदस्य का नाम दे देगा। तो हमको जितने लिखे अच्छे से याद करना है। और या तो एक और संस्था का नाम दे देगा और दूसरी ओर सन दे देगा कि कब इसको संस्था स्थापित की गई। तो इतना ही छोटा सा है, लेकिन एक नंबर यहाँ से आने की फुल संभावना है और मैक्सिमम यहाँ से आता ही है। आप लोग कोई भी अनसॉल्व देखेंगे, आपको यहाँ से एक सवाल मिल जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को तैयार तो करना है, ये नोट्स भी बनाना है। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल स्टडी विद सैम को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा समझ में आया हो तो अपने मित्रों तक भेजें, वो लोग भी देखें। और मैं आपको 5 से 6 वीडियो में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करा दूंगा और गारंटी है कि आपके जो 5 सवाल पेट में दिखेंगे या अन्य किसी उनमें जो आते हैं वनडे एग्जाम में, सारा यहीं से आएगा। और आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िए, एंजॉय करिए। पेट का सारा सिलेबस मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा मेरे चैनल में उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। और इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि सारा हमारा तैयार हो गया। और जो हमारा पेट में जो स्कोर है आपका 80, 85, 90 तक छू सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।